जा तू मेरे वल है ता क्या मोह छंदा तुद सब किछ मैनो सौंपया जा तेरा बंदा लक्ष्मी तोट न आवई खाए खर्च रहंदा 184 मेदनी सब सेव करंदा एह वैरी मित्र सब कीतिया नह मंगे मंदा लेखा कोई न पूछई जा हर बकसंदा आनंद पया सुख पाया मिल गुर गोविंदा सबे काज सवारिय जा तुद पावंदा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संसार में हम देखते हैं परिवार में झगड़े होते हैं, दो भाइयों की आपस में कई बार ऐसे देखने में आता है कि बनती नहीं है। यहाँ तक कि देवरानी जिठानी इनकी भी आपस में नहीं बनती। कई बार ऐसा देखने में आता है कि जब भाई साथ में रहते हैं, साथ में पले बड़े हुए, परंतु हम संसार में देखते हैं जब भाइयों की शादियां हो जाती हैं, घर में बहुएं आ जाती हैं, तो देखने में आता है कि लड़ाई झगड़े होते हैं, आपस में वैर विरोध होता है। और कई बार तो संसार में हम देखते हैं कि लोग अलग हो जाते हैं। परंतु आज जो हम साखी सुनने जा रहे हैं उससे हमें कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा कि भले ही घर में कितने भी झगड़े हो जाएं, कितने भी वैर विरोध हो जाएं, परंतु हम अपने अंदर निम्रता धारण करके रखेंगे, हम सभी को यदि प्यार करेंगे तो घर का वातावरण अपने आप खुशहाल हो जाता है और एक ना एक दिन सच्चाई सामने आ जाती है कि कौन सच्चा था और कौन झूठा। आज हम जो साखी सुनने जा रहे हैं वो है माता गंगा जी की। माता गंगा जी का जन्म माओ पिंड, जो कि ये गांव जलंधर के नज़दीक है, पंजाब में हुआ। उनके पिता का नाम इतिहास में किशन चंद जी आया है और माता धनवंती जी। जैसे कि आप सभी जानते हैं उस वक्त समा और था, और ख़ासकर जब बच्चियां पैदा होती थी तो उसका जो जन्म की तारीख होती थी वो कुछ संभाल कर नहीं रखी जाती थी। वो समा कुछ ऐसा था जैसे कि बेटे और बेटी में उस वक्त फ़र्क किया जाता था, और
यहाँ तक कि देखा भी गया है कि बेटे को पढ़ाया जाता था। तो इस तरह का वो संसार में माहौल था। तो इसी प्रकार माता गंगा जी की जन्म की तारीख अलग अलग इतिहासकारों ने, जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो उनकी तारीख कहीं मिलती नहीं है, और यदि कहीं मिल भी जाए तो उसमें फेरबदल होता है। खैर, कुछ इतिहासकारों के अनुसार माता गंगा जी का जन्म 1568 में हुआ। जिस प्रकार चौथी पातशाही गुरु रामदास साहिब जी ने गद्दी संभाली, उनके महल, जिनका नाम इतिहास में बीबी पानी जी आया है, जो कि गुरु अमरदास साहिब जी की सुपुत्री थी। गुरु रामदास साहिब जी के 3 बेटे थे। पहले प्रीतिचंद, जिनका विवाह हेवरपिंड की बीबी करमो जी के साथ हुआ था, जो कि बहुत ही लालची वृत्ति की थी, बहुत ही घमंडी थी। इस तरह का उसका विचार था कि सब कुछ वो हड़प ले, सब कुछ उसका हो जाए, और बहुत ही कठोर दिल की थी। पृथ्वीचंद थे तो गुरु रामदास साहिब जी के बेटे, गुरु के बेटे थे, परंतु उनका स्वभाव बहुत ही अलग था। जैसा एक सिख का स्वभाव होना चाहिए, उसके वे विपरीत ही चलते थे। वे गुरु घर की कार सेवा करते, और यहाँ तक कि कार सेवा करते हुए जो माया आती वो हड़प लेते थे, चुरा लेते थे। इस तरह की उनकी मनोवृत्ति थी। और यहाँ तक कि कहते हैं कि वो कच्चिया पानी बना के गुरु नानक देव जी के आगे मोहर लगाकर, सच्ची पानी बताकर उसका प्रचार किया करते थे। इस तरह का स्वभाव था पृथ्वीचंद जी का। गुरु रामदास साहिब जी के दूसरे बेटे महादेव जी थे, जो कि एक ब्रह्मचारी थे, जिनका अलग ही इतिहास है कि वो ना तो कुछ बोलते और ना ही कुछ करते, गुरु घर से अलग रहते और एकांत में बैठकर अपने में ही मस्त रहते। और गुरु रामदास साहिब जी के चौथी पातशाही जी के तीसरे बेटे थे श्री अर्जन देव जी, जिनका स्वभाव बहुत ही मीठा, बहुत ही सहज था। उनके अंदर बहुत ही निर्मलता थी। कहते हैं श्री अर्जन देव जी के लिए रिश्ता आया माओ पिंड से, गांव से, और कहते हैं गुरु रामदास साहिब जी ने वो रिश्ता कबूल किया और बारात लेकर 1589 में वे माओ पिंड गए, ताकि वहाँ से माता गंगा जी की डोली लेकर आ सकें। जैसे कि आप सभी जानते हैं, गुरु रामदास साहिब जी, जिनका नाम पहले जेठा जी था, वे कुंगरियाँ बेचा करते थे और अपना गुजारा किया करते थे, और गुरु घर में ही लंगर छकते, सेवा करते, गुरु घर की टोकरी धोते। परंतु सेवा की भावना से उन्हें गुरुगद्दी मिल गई। उनका नाम पाई जेठा जी से गुरु रामदास साहिब जी पड़ गया। लोग आकर अपना शीश उनके चरणों में निभाने लगे और अपना जीवन सफला करने लगे। तो माता गंगा जी की बारात ऐसे घर में जा रही थी जो कि पहले बहुत ही गरीब थे,
यहाँ तक कि उनका परिवार भी उन्हें पूछता नहीं था। परंतु यही होती है सिक्खी, सेवा, सिमरन, बंदगी, जिसके कारण मनुष्य के जीवन में फल लगते हैं। माता गंगा जी ऐसे घर में अब जा रही थी जो गुरुओं का घर था। उनके ससुर जी आप गुरु रामदास साहब जी थे। धन भाग हैं माता गंगा जी के। कहते हैं माता गंगा जी बचपन से ही बहुत ही सरल स्वभाव की थी, बहुत ही मीठी थी, हमेशा सच्चा बोलती, मीठा बोलती और निम्रता में रहती। और शुरू से ही उनका स्वभाव धर्म का था, बंदगी का था। बहुत ही प्यारी थी वे और बहुत ही अच्छे संस्कार माता पिता ने उन्हें दिए थे। कहते हैं उस वक्त ऐसा होता था कि मरासियों को बुलाया करते थे, वे नाच गाना किया करते थे, ढोल बजते थे। परंतु श्री अर्जन देव जी की शादी माता गंगा जी के साथ कुछ इस प्रकार की हुई कि शादी में घोड़सवारी और शस्त्र की विद्या के जोहर दिखाए गए और सिक्खी का प्रचार किया गया। कुछ इस प्रकार की शादी, विवाह श्री अर्जन देव जी का माता गंगा जी के साथ हुआ था। डोली माओ पिंड से अमृतसर की तरफ जा रही थी। लोगों के मन में ये था कि कभी भाई जेठा जी कुंगलियाँ बेचा करते थे और आज उन्हें गुरगद्दी मिल गई। आज उनके बेटे का विवाह हो रहा है, कितनी खुशियाँ हो रही हैं। सिख तो बहुत खुश थे, परंतु कुछ होते हैं लोग जो इस प्रकार की बातें भी सोचते हैं, भले ही वो शादी में क्यों ना आए हों, ये आम बात है। इसी प्रकार कहते हैं डोली अमृतसर पहुंची। घर में सुख का वातावरण था, खुशियाँ चारों ओर फैली हुई थी। एक तरफ जहाँ पर परिवार में सुख था, दूसरी ओर जैसे कि प्रीतिचंद जी का स्वभाव था, वे लालची थे, कठोर थे और यहाँ तक कि गुरु घर में चोरियाँ भी किया करते थे। कार सेवा में जो माया आती उसे हड़प लिया करते थे। सिक्खी का प्रचार ना करते हुए वो कच्ची बानी का प्रचार करते थे। एक गुरु के बेटे होने के बावजूद भी उनके विचार सिखों जैसे नहीं थे। कहते हैं जैसे ही पृथ्वीचंद जी का मनोवृत्ति थी, स्वभाव था, उसी प्रकार उनकी पत्नी बीबी करमो जी की वृत्ति थी। उनका स्वभाव भी वैसा ही था। दोनों ही कठोर थे, लालची थे। और कहते हैं जैसे ही श्री अर्जन देव जी का स्वभाव था, निर्मल, कोमल, मीठे थे वे, पानी को मीठा करके मानते थे, उसी प्रकार उनकी धर्मपत्नी, उनके महल वैसे ही थी। उनकी मनोवृत्ति भी उसी प्रकार की थी। इसी प्रकार कहते हैं माता गंगा जी के पति यानी कि धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी को गुरगद्दी मिल गई। और कहते हैं गुरगद्दी मिलने पर माता गंगा जी की जेठ ने बहुत ही गुस्सा धारण कर लिया। वे बहुत ही क्रोध में आ गए और कहते हैं गुरु के साथ लड़ने लगे और यहाँ तक कि बाबा बुड्ढा जी के साथ उन्होंने बहस भी की कि बड़ा तो मैं हूँ, उस प्रकार से गद्दी तो मुझे मिलनी चाहिए, ना कि गुरु अर्जन देव जी को, क्योंकि वो छोटे हैं।
परंतु ये गद्दी मिलना कोई आसान बात तो है नहीं। पिता परमेश्वर आप रूप धारण करके संसार में आते हैं और हमें जीने की जाच सिखाते हैं, सेवा करने की जाच सिखाते हैं और उन्हें गुरुगद्दी मिलती है। ये तो गुरु का खेल है। और पृथ्वीचंद जैसे लोग जो कि एक साधारण मनुष्य हैं, एक कठोर उनकी वृत्ति है, उनकी मनोवृत्ति बहुत ही गंदी है, गंदे स्वभाव के हैं, तो ऐसे इंसान को गुरुगद्दी कहाँ मिलने वाली थी और कैसे मिल सकती है। परंतु गुरुगद्दी ना मिलने पर वे बहुत ही परेशान थे, दुखी थे और बहुत ही क्रोध में थे। और क्रोध में आकर वो जो कुछ कर सकते थे उन्होंने किया। कहते हैं कि अब पृथ्वीचंद और उनकी पत्नी बीबी करमोजी गुरु घर में बहुत बुरी तरह से पेश आने लगी और कहते हैं माता गंगा जी को वो ताने देने लगे कि अब तक तुम्हें बेटा नहीं हुआ। पृथ्वीचंद और बीबी करमोजी का बेटा था और उनके मन में अब ये था कि यदि बड़े बेटे पृथ्वीचंद को गद्दी नहीं मिली तो कम से कम पृथ्वीचंद के बेटे को अब आगे चलकर गुरुगद्दी मिलेगी। इस तरह का सोच वो रखते थे। तो कहते हैं माता गंगा जी ने जाकर गुरु अर्जन देव जी के चरणों में बेनती की कि हे सच्चे पातशाह, आप तो परमेश्वर स्वरूप हैं, आप प्रभु हैं, सृष्टि की कर्ता धर्ता हैं, धरती के मालिक हैं। आप हम पर कृपा करें, हमें पुत्र की दात बख्शें, हमारे घर में पुत्र हो और घर में खुशहाली आ जाए। गुरु साहब जी ने प्रेम से उत्तर दिया था कि जैसा पिता परमेश्वर का भाना होगा वैसा ही होगा, और कहा कि यदि तुम पुत्र की इच्छा रखती हो तो जाओ ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुड्ढा जी के पास, उनके चरणों में जाकर बेनती करो, पुत्र की प्राप्ति तुम्हें उनसे होगी। पुत्र का वर आपको बाबा बुड्ढा जी से प्राप्त होगा। खैर ये तो गुरु का खेल होता है। गुरु साहब जी दरअसल मनुष्य जाति को ये उपदेश देना चाहते हैं कि हमें ब्रह्मज्ञानी के पास जाना कैसे है, सिखों से कैसे व्यवहार करना है, सेवा करने वालों की कैसे सेवा करनी है। वो उपदेश तो हम मनुष्य जाति को गुरु साहब जी देना चाहते थे। हुआ यूँ कि माता गंगा जी उन्होंने प्रसाद तैयार करवाए और कहते हैं घोड़े पर बैठकर, रथ पर बैठकर, सिखों को साथ लेकर, लश्कर के साथ वो ब्रह्मज्ञानी बाबा बुड्ढा जी के पास पहुंचे। और बाबा बुड्ढा जी ने वचन कर दिए थे उस वक्त कि गुरु घर में कैसी पाजड़ पड़ गई है, ये कौन आ रहा है लश्कर लेकर। हुआ यूं कि ये वचन सुनकर माता गंगा जी हैरान हुई थी। बाबा बुड्ढा जी ने कहा अब हमें भूख नहीं है, और माता गंगा जी भोजन लेकर वापस लौट गई थी। और ये बात जाकर पति परमेश्वर धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी को बात बताई। गुरु जी ने बताया कि जब ब्रह्मज्ञानी को मिलने जाना है तो निम्रता धारण करके बहुत ही प्रेम से ही जाना होता है। तो इसी प्रकार कहते हैं माता गंगा जी ने आप अपने हाथों से मिस्से प्रसादे बनाए, प्याज लिया, गंडा लिया, कच्ची लस्सी लेकर पैदल चल के नंगी पैरी
वे ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुड्ढा जी के आश्रम में पहुंची, उनके दर पर पहुंची और जाकर उन्हें बहुत ही प्रेम से भोजन छकाया। बाबा बुड्ढा जी को बहुत आनंद आया भोजन में और खुश होकर उन्होंने वर दिया। उन्होंने अपने हाथों में प्याज को लेकर गंडे को लेते हुए कहा और मुक्की मारी, प्याज पर मुक्की मारते हुए कहा कि आपके घर पर एक ऐसा योद्धा पैदा होगा, ऐसा बलवान पैदा होगा, ऐसा शक्तिशाली पैदा होगा जो कि दुष्टों के सर इस तरह से पन्नेगा। मुक्का मारते हुए प्याज को बाबा बुड्ढा जी ने वचन कर दिए कि आपके घर पर एक ऐसा लाल पैदा होगा जो कि दुष्टों का नाश करेगा। इसी प्रकार आगे चलकर समय आने पर धन धन साहिब श्री हरगोबिंद साहब महाराज जी का प्रकाश हुआ। कहते हैं गुरु अर्जन देव जी ने माता गंगा जी को वडाली पिंड भेजा, जहाँ पर गुरु साहब जी का प्रकाश हुआ। अब भी समय बीतने पर प्रीतिचंद और उनकी धर्मपत्नी बीबी करमो जी के अंदर वो जो क्रोध था वो भी कम नहीं हुआ था, बल्कि और ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि अब तो गुरु अर्जन देव जी के घर पर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो गई थी। श्री हरगोबिंद साहब महाराज जी प्रकट हुए थे। तो हुआ यूं, प्रीतिचंद और उनकी पत्नी बीबी करमो जी ने षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए गुरु के खिलाफ और गुरु के बेटे के खिलाफ। तो हुआ यूं कि प्रीतिचंद और करमो जी ने एक दाई भेजी, क्योंकि उस वक्त दाई जो होती थी वो बहुत ही विश्वास के पात्र होती थी। वो घर में आया जाया करती थी कि बच्चा पैदा करना है, और बच्चे पैदा होने के बाद भी वो माता की देखभाल किया करती थी कि आगे उससे कोई तकलीफ ना हो। तो इस प्रकार दाई का घर पर आना जाना हमेशा से ही चलता जाता था। तो विश्वास का पात्र होने के बावजूद उसने प्रीतिचंद और दुष्ट कर्मों का साथ दिया। और कहते हैं वो प्रीतिचंद और कर्मों के कहने पर अपने थनों पर जहर लगाकर आ गई, ताकि श्री हरगोबिंद साहब महाराज जी को जहर चटवाकर उन्हें मार सके। जैसे हमने भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनी हैं कि कैसे कंस ने विशाल राक्षसिनी को भेजा था जो कि दैत्य थी। उसने आकर कृष्ण को मारना चाहा था दूध पिलाकर, परंतु वे भगवान श्री कृष्ण का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए थे। उसी प्रकार कहते हैं जब दाई श्री हरगोबिंद साहब महाराज जी को मारना चाहती थी जहर चटाकर, तो जैसे ही वो दूध चढ़ाना चाह रही थी, श्री हरगोबिंद साहब महाराज जी ने वो दूध नहीं पिया, बल्कि वे ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, चिल्लाने लगे। ये तो गुरु का खेल था। और हुआ यूँ, कहते हैं कि जो अपने शरीर पर उस दाई ने जहर लगाया था, उस जहर का उल्टा ही असर हो गया और दाई तड़प तड़प कर मरने लगी और पछताने लगी कि गुरु घर की दाई होने के बावजूद भी प्रीतिचंद के कहने पर उसके हाथों इतना बड़ा पाप हो रहा था कि वो गुरु अर्जन देव जी की बेटे
श्री हरगोबिंद साहब जी की हत्या करना चाहती थी। इसका उसे बहुत पछतावा हुआ, वो बहुत पछताने लगी। जाते जाते जब वो तड़प रही थी तो रोने की आवाज़ सुनकर, चिल्लाने की आवाज़ सुनकर, श्री हरगोबिंद साहब महाराज जी की आवाज़ सुनकर माता गंगा जी कमरे में आ गई और उन्होंने बच्चे को उठा लिया और दाई को तड़प तड़प कर मरते हुए देखा। दाई ने कह दिया कि आपकी जेठ और जेठानी ने मुझसे ये पाप करवाया है, मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर वो चली गई दुनिया से, उसने अपना शरीर छोड़ दिया। पाप कमावत या तेरा कोई ना बेली राम, कोई ना बेली होए तेरा सदा पछतावे। जो पाप कमाता है उसकी उसे सज़ा मिल ही जाती है। परंतु धन है माता गंगा जी, जिनके अंदर इतनी निम्रता थी। उन्होंने अपने जेठ और जेठानी को कुछ ना कहा, बल्कि सहज ही वो गुरु के पाने को मीठा करके उन्होंने माना। और आगे चलकर कहते हैं, प्रीतिचंद और बीबी कमरों ने एक ब्राह्मण को गुरु अर्जन देव जी के घर पर भेजा ताकि वे श्री हरगोबिंद साहब जी की हत्या कर सके। कहते हैं ब्राह्मण दूध के कटोरे को लेकर आया ताकि गुरु साहब जी को दूध पिला सके, खीर खिला सके, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। परंतु जैसे ही वो दूध या फिर खीर खिलाने जा रहा था, श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने खाने से इनकार कर दिया, मुंह फेर लिया और वो चिल्लाने लगे, गुरु साहब जी को जहर कौन खिला सकता है, क्योंकि उस पदार्थ में तो जहर मिला हुआ था। गुरु साहब जी सब कुछ जानते थे। काट काट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत। कहते हैं श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। बहुत ही छोटी अवस्था के थे वे। कहते माता गंगा जी दौड़कर आवाज़ सुनकर बच्चे की कमरे में दाखिल हुई और उन्होंने देखा कि ब्राह्मण के हाथ में एक कटोरा है जिसमें दूध या घी है। वो पदार्थ कटोरा ज़मीन पर गिर गया और कहते हैं कुत्ते ने खा लिया और कुत्ता मर गया। और उसी वक्त कहते हैं ब्राह्मण के छाती में दर्द हुआ, जिसे आज हार्ट अटैक कहते हैं, और तड़प तड़प कर ब्राह्मण की वहीं पर मौत हो गई। और मौत होने से पहले ब्राह्मण ने भी बता दिया माता गंगा जी को कि ये सब आपके जेठ और जेठानी ने मुझसे करवाया है, मुझे आप क्षमा करें। और इसी प्रकार ब्राह्मण की भी मौत हो गई। लेब न लागो तिल का मूल, दुष्ट ब्राह्मण मुआ होए के सूल। हर जन राखे पारब्रह्म आप, पापी मुआ गुर प्रताप। ब्राह्मण की जब मौत हुई तो उसने अपना जो पाप किया था, उससे जो पाप कर्म हुआ था, उसकी उसे सज़ा मिली थी। आगे चलकर प्रीतिचंद और कमरों फिर भी ना बदले और आगे चलकर कहते हैं उन्होंने एक सपेरे को भेज दिया सांप से कटवाने के लिए श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी को, जो कि छोटी अवस्था के थे। परंतु कहते हैं ये सभी कुछ गुरु का खेल होता है। और हुआ यूँ कि उस सांप ने उस सपेरे को ही डस दिया, जिसके कारण उस सपेरे की मौत हो गई। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मदमाता, मरना चीत न आवे।
परंतु अब भी माता गंगा जी ने अपने जेठ और जेठानी को कुछ ना कहा। यही अगर आज हम संसार में देखते, इतना सब होने के बावजूद भी उनके बच्चे को तरह तरह से विधियों से उनके जेठ जेठानी मानना चाहते थे, परंतु फिर भी इतनी निम्रता थी माता गंगा जी के अंदर कि उन्होंने अपने जेठ जेठानी को कभी कुछ ना कहा और गुरु साहब जी के पाने को मीठा करके माना था। धन है माता गंगा जी और धन है उनके इतने ऊंचे विचार। आगे चलकर कहते हैं, श्री हरगोबिंद साहब महाराज जी थोड़े बड़े हुए तो उन्हें चेचक की बीमारी हो गई, जिसे शीतला की बीमारी भी कहते हैं, आजकल जिसे चिकन पॉक्स भी कहते हैं। और चेचक की बीमारी बहुत खतरनाक थी, उसका इलाज बहुत मुश्किल से होता था। परंतु गुरु साहब जी ने बानी का उच्चारण किया, बानी पढ़ी, परंतु वो किसी माता के मंदिर में नहीं गए। जैसे कि आप सभी देखते हैं कि आज किसी बच्चे को चिकन पॉक्स हो जाए तो उसे इस तरह की बातों को बताया जाता है, उसे कि ताबीज़ पिनाई जाती है, उस बच्चे को माता के मंदिर में ले जाया जाता है ताकि वो ठीक हो सके। शीतला ते रखिया बिहारी, पार ब्रह्म प्रभ कृपा तारी, नानक नाम जपे सो जीवै, साध संग हर अमृत पीवै। गुरु साहब जी ने मना कर दिया कि माता के मंदिर में नहीं जाना, बल्कि प्रभु की बंदगी में जुड़ना है और प्रभु की कृपा के अनुसार ही बच्चा ठीक होगा। लोगों ने बहुत समझाया कि ऐसी बीमारी का अंत माता के मंदिर पर जाने से होता है, परंतु गुरु साहब जी ने इसको नकारते हुए प्रभु के लड़ लगने को कहा और यहाँ वहाँ भटकने से इनकार कर दिया। प्रथमे मता जे पत्री चलावो, द्वितीय मता दुए मानु पहुँचावो, तृतीय मता किछ करो उपाया, मैं सब किछ छोड़, प्रभु तू ही ते आया। गुरु साहब जी ने हमें उपदेश दिया है कि जब हमें कोई कष्ट आ जाए, बीमारी आ जाए, तो हमें यहाँ वहाँ दौड़ना नहीं है, यहाँ वहाँ जाके माथा नहीं टेकना। कुछ लोग कब्रों में चले आते हैं, कुछ लोग माता के मंदिर में चले आते हैं, कुछ लोग तावीज़ पहनते हैं, पंडितों के पास दौड़ते हैं, कुछ लोग संस्थाओं में चले आते हैं। ऐसे लोग तो दुखियारी को ढूंढते हैं कि किसी के घर पर कोई दुख आए और वो उन्हें बेवकूफ़ बना सकें, तरह तरह की तरकीबें बताकर, योग सिखाकर, बेवकूफ़ बनाकर उन्हें अपने संस्थान में ले आया जाए ताकि उनसे पैसे ऐंठे जाएं और पैसे कमाए जाएं। इस तरह के लोगों की मनोवृत्ति होती है। पर गुरु साहब जी ने हमें बताया है कि हमें कोई कष्ट आ जाए, दुख आ जाए, तो हमें गुरु के साथ जुड़ना है, ना कि यहाँ वहाँ दौड़ना है। तो इसी प्रकार कहते हैं माता गंगा जी ने भी बहुत ही निम्रता धारण की, जबकि उनके बेटे को इतना बड़ा कष्ट आया था। इतना बड़ा कष्ट आने के बावजूद भी वो यहाँ वहाँ दौड़ी नहीं, यहाँ वहाँ जाके माथे नहीं टेके, परंतु गुरु के पाने को मीठा करके माना और अपने बच्चे का इलाज उनका सहज ही हो गया। जिस प्रकार आप सभी जानते हैं, गुरु अर्जन देव जी की इतनी शहादत हुई थी, उन्हें शहीद किया गया था, उन्हें तती तवी पर बिठाया गया था, उनके सर पर गरम गरम रेता डाला गया था। जरा सोचिए, किसी पति को इस तरह से बेरहमी से शहीद किया गया हो तो उस पत्नी के मन में क्या बीतेगी। परंतु धन है माता गंगा जी, जो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उनके पति को
जो कि अब परमेश्वर का ही रूप थे, परंतु फिर भी उनकी वे धर्मपत्नी थी, गुरु अर्जन देव जी उनके पति थे, उन्हें शहीद किया गया था। परंतु जिस प्रकार गुरु अर्जन देव जी ने पाने को मीठा करके माना, उसी प्रकार माता गंगा जी ने भी पाने को मीठा करके माना और हमें भी हर पाने को मीठा करके मानने की जांच सिखाई है। क्योंकि आज हम देखते हैं माताएं सबसे पहले बहुत ही विचलित हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं। घर में अगर कोई दुख आए, बच्चे को दुख हो, पति को दुख हो, या परिवार में कोई कष्ट आ जाए, कलेश हो या फिर धन की कमी हो, तो माताएं बहुत दुखी हो जाती हैं, क्रोध में आ जाती हैं। परंतु आज माताओं को सीखना है माता गंगा जी से कि किस प्रकार निम्रता धारण करनी है। और भले ही घर में कोई कलेश आ जाए, घर में कोई धन की कमी आ जाए, कोई दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, परंतु हमें बहुत ही सहज स्वभाव में रहना है, हमेशा खुश रहना है और औरों को भी खुश रखना है और हमेशा निम्रता धारण करके रखनी है। जिस प्रकार आगे चलकर ग्वालियर के किले में गुरु हरगोबिंद साहब जी को कैद कर लिया गया था, जरा सोचिए उनकी माता पर क्या असर हुआ होगा, उनकी माता के मन में क्या विचार चल रहे होंगे, कितनी वो दुखी होंगी। परंतु नहीं, माता गंगा जी पाने को मीठा करके मानती थी और हमेशा सहज ही गुरु की बंदगी किया करती थी। यहाँ तक कि जिस जहांगीर ने उनके पति गुरु अर्जन देव जी को शहीद किया, इस प्रकार तती तवी पर बिठा दिया गया उन्हें, परंतु फिर भी माता गंगा जी ने पाने को मीठा करके माना। उपरंत कहते हैं जहांगीर और उनकी बेगम, जिनका नाम इतिहास में नूरजहां आया है, वो आप गुरु हरगोबिंद साहब जी के परिवार को मिलना चाहती थी और कहते हैं जहांगीर और बेगम नूरजहां माता गंगा जी से आप मिलने आए और उनके पति की शहादत हुई थी। जहांगीर के कारण गुरु अर्जन देव जी की शहीदी हुई थी, उसके लिए नूरजहां ने, जहांगीर की पत्नी ने आप हाथ जोड़कर माता गंगा जी से माफ़ी मांगी कि जो कुछ हुआ उसके लिए क्षमा करें। आगे चलकर कहते हैं भाई मेहरा जी, जिन्होंने बहुत ही कीमती मकान बनाया था, अपने महल बनाए थे और घर में चरण डालने के लिए उन्होंने माता गंगा जी को अपने घर पे बुलाया था और माता गंगा जी पिंड बाबा बकाले में आप आई थी सन 1628 में। कहते हैं वहीं पर उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था और वो चढ़ाई कर गई। माता गंगा जी के शरीर का संस्कार नहीं किया गया था, उनके शरीर को नदी में जल प्रवाह कर दिया गया था। ऐसी थी माता गंगा जी। धन है उनके विचार, धन है उनकी निम्रता, धन है माता गंगा जी जिनके अंदर इतनी निम्रता थी। दरअसल वो तो एक बहुत ही महान थी। आज हमें उनसे बहुत कुछ सीखना है कि हमें किस प्रकार घर में रहना है, भले ही घर में कलेश हो, धन की कमी हो, जेठ जेठानी जैसे भी हो, परंतु हमें निम्रता धारण करके रखनी है और बहुत ही प्रेम से रहना है। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूलें हो गई हैं। साथ संगत बख्शन योग हो, पुल्ला बख्शो और साथ संगत आशीष बख्शो कि दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लंघ जाए, मुझे कभी 84 लाख दुनिया न भोगनी पड़े। ऐसा ही साथ संगत आशीष बख्शना और दास के सर पर हाथ रखना कि मेरा आवागमन मिट जाए, ऐसी आशीष बख्शना। विच संगत हर पर बसे जियो, क्योंकि साथ संगत में ही प्रभु आप बसते हैं। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।